राजूपाल हत्याकांड में पूर्व एमपी अतीक अहमद, पत्नी शाइस्ता और दोनों बेटों पर मुकदमा हुआ दर्ज। माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, यूपी में कानून व्यवस्था पर विधानसभा में बोले सीएम योगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और पुलिस बल के बीच हुई मुठभेड़, डीआरजी के 3 जवान हुए शहीद। 2024 में देश से बीजेपी का सफाया करना है, महागठबंधन की रैली में बोले लालू प्रसाद यादव। सोनिया का राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा, पार्टी के रायपुर अधिवेशन में बोली भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी समाप्त हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद खालिद आजिम उर्फ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के अलावा अतीक अहमद के बेटों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अतीक अहमद के अज्ञात सहयोगी भी आरोपी बनाए गए। उधर एसटीएफ द्वारा उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहिल हसन को रसूलाबाद निवास से उठाने की सूचना है। प्रयागराज के बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की कल प्रयागराज में हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रयागराज पुलिस ने बेटे अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ लगभग 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शनिवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से अतीक अहमद सांसद बना। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से अतीक अहमद सांसद बना है। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में समझिए, सरकार किसकी है? अपना हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक सहायक उपनिरीक्षक समेत डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पीटी ने पीटीआई भाषा को बताया कि सुकमा जिले के जगरगुंडा और कुंदेड़ गांव के मध्य सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी के सहायक उपनिरीक्षक रामू राम रागा, आरक्षक कुंजाराम जोगा और वनजाम भीमा शहीद हो गए हैं। बताया गया कि सुबह जगरकुंडा थाना से डीआरजी के दल को गश्त में रवाना किया गया था। पुलिस दल जब सुबह 9 बजे जगरकुंडा और कुंदेड़ गांव के मध्य था, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सहायक उपनिरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। हाल ही में सिंगापुर में सफल गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद देश लौटे प्रसाद यहां महागठबंधन की एक रैली को दिल्ली से डिजिटल तरीके से संबोधित कर रहे थे। प्रसाद के नेतृत्व वाली पार्टी राजद महागठबंधन का हिस्सा है। लालू ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि शनिवार को कहा कि भाजपा जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहा है।
रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा कर दिया। सोनिया गांधी ने शनिवार को अपने संबोधन में कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर है। सोनिया गांधी ने पहली बार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से लेकर अब तक आए उतार चढ़ाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 1998 में जब मैं पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी तब से लेकर आज तक यानी कि पिछले 25 सालों में मैंने बहुत कुछ अच्छा और बहुत बुरा अनुभव भी देखा है। Of Dr. Manmohan Singh ji gave me personal satisfaction, but what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।